नमस्ते, मैं अमित कुमार झा। इस देश में ना जाने कितना विधानसभा चुनाव हुआ होगा आज़ादी के बाद से, लेकिन जो बंगाल का विधानसभा चुनाव हुआ है और उसके बाद से जो अभी तक उथल-पुथल मच रहा है, आगे और कितना मचेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इतना हलचल कभी देखने को नहीं मिला है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की हालत ऐसी हो गई है कि न घर के हैं न घाट के। दोनों का राजनीतिक खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? स्वाभाविक सी बात है। जिस टीएमसी पर इन दोनों का एक छत्र राज था, कोई चू चपड़ कर नहीं सकता था और कहीं गलती से कर दिया तो पार्टी से बाहर, और वो भी बाहर करते के साथ कितना लोग कौन कहाँ ठोक देगा किसको, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि एक लोग कहता है ना, पार्टी दो फाड़, लेकिन यहाँ दो फाड़ कहाँ हुआ, यहाँ तो तीन फाड़ हो गया, तीन टुकड़े हो गए। 20 के आसपास सांसद जो बागी हुए, वो अपना गुट लेके एक छोटी मोटी पार्टी एनसीपीआई में मर्ज कर गए, अपना अलग गुट हो गया, एक टुकड़ा। फिर लग रहा था कि अब कुछ दिनों तक तो हलचल रुकेगी, लेकिन नहीं। फिर ऋतव्रत बैनर्जी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है अभी, वो अपना 65 विधायकों का ग्रुप लेकर अलग हो गए। 80 विधायक ही है, सांसद भी 2/3 गया, यहाँ भी 2/3 गया, लेकिन फर्क क्या है, वहां एक अलग पार्टी हो गया। यहाँ ऋतव्रत बैनर्जी, ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, ये जो अलग हुए, अपना आप को ही असली टीएमसी कह रहे हैं और ममता बनर्जी को पार्टी अध्यक्ष पद से हटा दिया और अभिषेक बनर्जी को तो सस्पेंड ही कर दिया, निकलो बाहर। अब ये बात चुनाव आयोग को कह दिया ऑफिशियली कि ऑफिशियली मीटिंग बुलाए, ये फैसला हुआ और अब पार्टी के नए अध्यक्ष अरूप रॉय है, हो गया। लेकिन ममता बनर्जी कहाँ पीछे रहने वाली थी, तमाशा करने की पुरानी आदत है। तो ममता बनर्जी और बाकी सारा जो खास लोग हैं, डेरेक ओब्रायन, महुआ मोइत्रा, कल्याण बनर्जी, ये सब जो लोग हैं, मिल के क्या फैसला लिया कि नहीं, हम ही हैं असली टीएमसी, ममता अध्यक्ष की अध्यक्ष बनी रहेंगी। ऋतव्रत बैनर्जी को तो पहले ही निकाल चुका है, लेकिन फिरहाद हकीम जो कितने करीबी थे मंत्री, वो और बाकी 8 विधायकों को पार्टी से निकाल दिया पार्टी विरोधी गतिविधि के नाम पर, और बाकी जो बागी है विधायक, उनको शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है कि हम हैं असली टीएमसी। तो ये जो रस्साकसी मची है, अब ये गया है चुनाव आयोग में। अब ये पूरा मामला एक तो ये लंबा खींचेगा, क्योंकि वहां से फिर ये कोर्ट वो कोर्ट, ये सब तो चलते रहेगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चुनाव आयोग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, वो है ज्ञानेश कुमार, और 2029 तक वही रहने वाले हैं। और ये वही ज्ञानेश कुमार है जिनसे ममता बनर्जी ने इतनी बदतमीजी की, पर्सनल लेवल पर जाके ये टीएमसी वालों ने इतना टारगेट किया, धमकियां दी, टेबल पटकती थी, अरे ओ ज्ञानेश मेरी बात सुनो, मैं सीएम हूं, ये वो। हो गया, हवा निकल गई, गिड़गिड़ाना पड़ेगा, कुछ सुनवाई हो जाए इसके लिए, नहीं तो पार्टी तो गया, सिंबल भी गया। लेकिन होता है ना, कुछ कुछ तो राहत मिले, वो भी मिलने से रहा। कोर्ट में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कोर्ट ने कई बार कह दिया है, एसआईआर के मामले में भी कहा था कि इलेक्शन प्रोसेस से जुड़ा कोई भी मामला है, सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही फैसला ले सकता है, बाकी और कोई नहीं। जैसे शिवसेना वाले मामले में शिंदे अपना अलग गुट लेकर चले गए, तो क्योंकि 2/3 से ज्यादा बहुमत था, तो इसीलिए उनको मिला ओरिजिनल सिंबल, उनको कहा गया शिवसेना, और उद्धव को मशाल देकर यूबीटी कहा गया। तो ये एक फर्क है। एक तो ये मुसीबत कि पार्टी के 3 टुकड़े हो गए, दूसरा मुसीबत कि शुभेंदु अधिकारी ने बैंक खाता फ्रीज कर दिया है टीएमसी का, और ये विवाद चल रहा है असली नकली टीएमसी का, तो अभी लंबे समय तक फ्रीज ही रहेगा। लेकिन ओरिजिनली क्यों किया, ये जांच करने के लिए कि कहीं कटमनी का पैसा तो नहीं है, कहाँ से पैसा आ रहा है। क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड में बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा में से जिसको पैसा मिला था वो टीएमसी ही थी।
तो टीएमसी के पास कौन, कहाँ, किधर से एक राज्य की पार्टी इतना इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, इस पर तो जांच करना बनता है। अभी खबरें आ रही हैं कि 600 करोड़ का वो पैसा अभी लॉक किया गया है, आगे और कितना होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो जो मजे चल रहे थे ममता अभिषेक बनर्जी के, बस हवाई चप्पल पहन के जो नाटक चल रहा था, वो भी खतरे में पड़ गया क्योंकि पैसा जो लॉक हो गया है। फिर तीसरा हेडेक क्या हो गया कि सीएजी रिपोर्ट जो 4-5 साल से दबा के रखी हुई थी, शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि ये जो बजट सत्र चल रहा है इसी में 2020-21 जो आखिरी सीएजी रिपोर्ट था उसके बाद जितना पेंडिंग है सब पेश करेंगे। अब ये सीएजी रिपोर्ट पेश करना बड़ी चीज क्यों होता है? क्योंकि सीएजी का काम क्या होता है, जो बजट है, जो योजना है, सही से उसका जमीनी स्तर पर पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पैसा इधर उधर तो नहीं हो रहा है। और सीएजी इंडिपेंडेंट संस्था है क्योंकि यही सीएजी ने 2G स्कैम और इन सब का खुलासा किया। इसी सीएजी ने नितिन गडकरी से रोड बनने में इधर उधर हुआ उसका भी खुलासा किया। और यही सीएजी ने ममता बनर्जी के भी कई सारे कारनामों का खुलासा किया, लेकिन वो पेश ही नहीं होने दी। और जब तक सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं हो जाता या लोकसभा के केस में लोकसभा में पेश नहीं हो जाता, तब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। और केंद्र सरकार ने जब से ममता बनर्जी की सरकार बनी है 2.5 लाख करोड़ तक भेजा। उसके लिए सरकार को एक सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है कि किस पैसे का किस मद में कहाँ इस्तेमाल हुआ। ममता बनर्जी ने बिल्कुल नहीं दिखाया, तो वो पैसा गया कहाँ, यही सब इस सीएजी रिपोर्ट में खुलासा होने वाला है। तभी तो मोदी सरकार और फंड नहीं जारी कर रही थी, तो ममता बनर्जी रोते रहती थी कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, हमको फंड चाहिए, फंड चाहिए। सरकार का नियम है, मानना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा ऑफिशियली प्रूफ। एक बार ये रिपोर्ट पेश हो जाए तो इसके बाद, क्योंकि वो पेश हो गया, तो अब कानूनी कार्रवाई का रास्ता भी आसान हो जाएगा। ईडी, सीबीआई, सीआईडी जो सबको शुभेंदु अधिकारी लगा देंगे एक के बाद एक। अभिषेक बनर्जी तो फंसे ही हुए हैं कितने सारे मामलों में, ये ममता बनर्जी भी फंसेंगी एक बार ये सीएजी रिपोर्ट टेबल हो जाए उसके बाद। क्योंकि आईपैक के मामले में जो फाइल छुपा ली वो केस अभी चल ही रहा है। फिर एक ये जब रिपोर्ट पेश होगा तो उस पर जो आगे कार्यक्रम बढ़ेगा, शरद पवार ने भी बहुत कुछ किया, वो बचे हुए हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने अमित शाह से पंगा ले लिया, सिर्फ पीएम मोदी से नहीं, इसीलिए उनकी भी अब जेल यात्रा करीब लग रही है। अब वहीं भतीजे की बात की जाए तो उन पर तो ऐसे ही केस ढेरों चल रहे हैं, चाहे वो कोयला घोटाले का मामला हो, चाहे वो स्कूल में शिक्षक भर्ती पैसा लेके भर्ती करने वाला वो घोटाले का मामला हो। ईडी ने 11 घंटे तक पूछताछ की, उसी में ना अभिषेक बनर्जी एकदम बोल रहे थे कि मैं झुकने वाला नहीं हूँ, मानो कि हम ही हो गए पुष्पा। जबकि जो पुष्पा है हाफ पैंट में, उसको कान पकड़ के परेड निकाला गया। तो पुष्पा बोलना अब के टाइम में ठीक नहीं है कि झुकूंगा नहीं, सबको झुकना पड़ता है सत्ता के सामने, अगर बेईमानी की हो तो। और अभिषेक बनर्जी ने तो खुल के की है, इसमें क्या है। फिर सीआईडी पीछे लगी हुई है, जो हम कहे ना ऋतव्रत बनर्जी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, क्योंकि स्पीकर ने मान्यता दी है कि यही है असली टीएमसी, तो उन्होंने और एक और विधायक ने शिकायत की थी कि जो ममता चाह रही थी जिनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाना, उस पर मेरा सिग्नेचर नहीं है उस फॉर्म में, ये फर्जी सिग्नेचर अभिषेक बनर्जी ने ही करवाया है। उस मामले में सीआईडी जांच चल रही है। फिर जो अभिषेक बनर्जी ने एक और भाषण दिया था चुनाव प्रचार के दौरान कि हम लोग जीतेंगे, जम के डीजे बजेगा और कई लोग को दिल का दौरा पड़ सकता है, शमशान यात्रा हो सकती है कई की, इसी तरह की कुछ बात की थी। इसमें हाई कोर्ट ने सीआईडी को परमिशन दे दिया है कि वॉइस सैंपल लेकर मिलान कर सकता है कि एडिटेड तो नहीं है ओरिजिनल ही, लेकिन कानूनी कार्रवाई है, ठीक है करो। फिलहाल अभिषेक बनर्जी पर गिरफ्तारी की रोक लगी हुई है कुछ समय के लिए, लेकिन कब तक इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जैसे रोक हटा
तो अभिषेक बनर्जी के तो सबसे पहले गिरफ्तारी तय होगी, क्योंकि ममता बनर्जी का तो एक समय तक पीएम मोदी से रिश्ता ठीक ही ठाक था। अभिषेक बनर्जी का तो कभी से नहीं था, हमेशा से गाली गलौज करने की आदत है। क्यों? क्योंकि वंशवादी है ना, जो वंशवादी है वो ऐसा ही है, थोड़ा कोई कम है थोड़ा कोई ज्यादा है, लेकिन सब एक समान बदतमीज है, बेवकूफ है। मतलब ये जो अपने आप को असली टीएमसी लोग कह रहा है, ऋतव्रत बनर्जी वाला, इनको वो सांसद वाले गुट की तरह नहीं आना है सत्ता के करीब। बस ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी से छुटकारा चाहिए, ताकि अगला बार एक फ्रेश चेहरा के साथ सत्ता में आए, बीजेपी को हटाए। बीजेपी से करीबी वाला ये लोग नहीं है। तो एक फर्क तो है कि इनको बीजेपी से दिक्कत है, लेकिन ममता बनर्जी से महा दिक्कत है, इसलिए सीधा बाहर कर दिया, चाहिए ही नहीं हेडेक। तो ये जो 3 टुकड़े हुए हैं, जो केसेस चल रहे हैं, जो ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी की जो शाख गिरी है कि जब जो चाहे अंडा कहीं भी मार देता है, कहीं भी बेइज्जती कर देता है, ये किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। और यही होता है जब एक तानाशाह आखिरकार सत्ता से हटता है, लोग उखाड़ फेंकता है, ऐसे ही हाल होता है। क्योंकि तमिलनाडु में स्टालिन हारे, पिनराई विजयन केरलम में हारे, किसी को कुछ हुआ? कुछ नहीं। लेकिन यहाँ लोग इतना त्रस्त था बंगाल में कि हालत खराब हो गया है ममता अभिषेक का। तो बात सीधी सी यही है कि ये जो अभी कार्यक्रम चल रहा है, ये तो ट्रेलर है बुरे दिनों का। अभिषेक और ममता बनर्जी के बुरे दिनों का जो असली पिक्चर है वो तो अभी बाकी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कैसे भगवंत मान के शराब कांड में एक के बाद एक ऐसा खुलासा हो रहा है जिससे केजरीवाल पर तो संकट बढ़ ही गया है, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह का बंगाल वाला खेला भी शुरू हो गया है। और ये क्या है, इस बात को जानने के लिए इस वीडियो को देखें, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।